हेलो। आज हम पढ़ेंगे वर्ज्य गुणन विधि। वर्ज्य गुणन विधि क्या है हम बता चुके हैं। विधि कितनी होती थी? 4। पहला कौन? प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा है मेरा क्या? वर्ज्य गुणन विधि, चौथा है मेरा ग्राफीय विधि। तो प्रतिस्थापन विधि बता चुके, विलोपन विधि बता चुके, अब है मेरा वर्ज्य गुणन विधि। वर्ज्य गुणन विधि में क्या होता है? पहले इसका समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस C1 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। अब क्या होता है? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, समीकरण सेकेंड। ये हो गया समीकरण। अब वर्ज्य गुणन की विधि क्या है? विधि में पहले होता है यहाँ A1 भले B1 और यहाँ होगा B2, ठीक है। फिर होता है C1 और C2, फिर होता है यहाँ पे A1 और A2, और जो यहाँ मेरा फर्स्ट में रहेगा वही मेरा चल जाएगा कहाँ? लास्ट में, यानी यहाँ हो जाएगा मेरा B1 बटा B2। क्लियर? तो ये मेरा हो गया x का मान, ये हो गया y और ये हो गया 1। क्लियर है? तो अगर हमको x का मान निकालना हो तो x बटा क्या हो जाएगा? रेशनलाइज करेंगे, तिरछा तिरछी रेशनलाइज, यानी इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो हो जाएगा B1 गुना C2 माइनस B2 गुना C1। क्लियर है? बराबर अब किसका? y का। y बटा y का पहले इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, तो C1 क्या? C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत? अब रहा मेरा 1 का, तो 1 का मान निकालने के लिए पहले इसको गुना करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा, तो क्या होगा? A1 गुना B2 माइनस A2 गुना B1। क्लियर है? यही है मेरा वर्ज्य गुणन विधि। इसी पे मेरा क्वेश्चन क्या होगा? बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब चलते हम क्वेश्चन क्या है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज्य गुणन विधि से ज्ञात करिए। यानी हमेशा वर्ज्य गुणन विधि तभी ज्ञात होगा जब क्वेश्चन क्या चीज में रहे? अद्वितीय हल में रहे। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने पे अगर कोई हल नहीं होता है तो वह वर्ज्य गुणन विधि द्वारा हल नहीं होगा। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल में आता है तो वो भी वर्ज्य गुणन विधि द्वारा हल नहीं होगा। अगर अद्वितीय हल में आता है तो मेरा वर्ज्य गुणन विधि द्वारा क्या होगा? हल हो जाएगा। यानी वर्ज्य गुणन विधि में विधि का तभी हल होगा कब? जब वो अद्वितीय हल में रहेगा। तो देखते हैं कौन अद्वितीय है, कौन अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कौन कोई हल नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट मेरा ये है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में पहले मेरा A1 B1 और C1 ज्ञात करना पड़ेगा। C1 निकालना पड़ेगा ना, फिर निकालना पड़ेगा A2 B2 और C2। तो बताए थे A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, B1 क्या होता है, B2 क्या होता है, C1 क्या होता है और C2 क्या होता है। यानी A1 कहने का मतलब जो x के गुणांक में रहे, तो x के गुणांक में कोई नंबर है नहीं है, तो क्या छिपा हुआ है? 1। क्लियर है? अब B के गुणांक में, y के गुणांक में क्या है? तो जो y के गुणांक में वही ना B1 है, तो y के गुणांक में क्या है? -3, और नंबर जो है वो क्या है? C1। क्लियर है? अब x के गुणांक में 3, तो ये क्या हो गया? A2। अब जो y के गुणांक में है -9, ये क्या हो गया? B2। अब जो इसके गुणांक में है, गुणांक में जो नंबर है वो क्या हो गया? C2। क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो हम बताए होंगे इसको बनाने के लिए क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यही होता है ना, बताए थे ना ये। चलिए, तो अब A1 क्या है? 1, B1 क्या है? 3। किन्हीं को दिक्कत नहीं? अब B1 क्या है? -3 बटा B2 क्या है? -9 बराबर C1 क्या है? -3 बटा C2 क्या है?
-2। समझ में आया? अब देखते हैं ये क्या है, यानी 1/3 आ गया। अब माइनस से माइनस, ये माइनस से ये माइनस, अब 3 3 जा 9। किन्हीं को दिक्कत नहीं? तब ये क्या है, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2, यानी 1/3 के बराबर है कौन, 1/3, लेकिन इसके बराबर ये नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। तो ये कौन सा विधि है, मेरा बताया था ये कौन सा विधि है, यानी A1/A2 के बराबर है B1/B2, लेकिन B1/B2 के बराबर नहीं है कौन, C1/C2। तो ये मेरा है कोई हल नहीं है, ये मेरा क्या है, कोई हल नहीं है। तो ये वर्ज्य गुणन विधि द्वारा सॉल्व होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्ज्य गुणन विधि तभी सॉल्व होगा जब ये कैची में आए, अद्वितीय हल में आए, लेकिन ये कैची में आया है, कोई हल नहीं में आया, यानी ये मेरा वर्ज्य गुणन विधि नहीं है। क्लियर? उतारिए। समझ में आया? पहला जो क्वेश्चन है वो वर्ज्य गुणन विधि द्वारा हल नहीं होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मेरा A1 बराबर B1 बराबर और C1 बराबर, अब A2 बराबर B2 बराबर और C2 बराबर मेरा क्या है जानेंगे। तो मेरा यही है ना सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए तो x के गुणांक में क्या है, x के गुणांक में क्या है, 2 है। तो x के गुणांक में जो रहता है वो क्या होता है, A1, तो यहाँ लिख दे 2। आइए y के गुणांक में क्या है, नंबर नहीं है, तो क्या छिपा हुआ है, 1, तो ये क्या हो गया, B1। किन्हीं को दिक्कत? अब C1 क्या हो जाएगा, 5। अब x के गुणांक में क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, B2। अब ये क्या है, 2 और C क्या है, 8। किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना? अब चलते क्या, फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही होता है ना। तो A1 कितना है, 2, A2 कितना है, 3 बराबर B1 क्या है, 1 और B2 2 और C1 5 और C2 8। किन्हीं को दिक्कत? देखिए तो ये एक दूसरे के बराबर है, नहीं है ना, यानी A1/A2 के बराबर नहीं है B1/B2 और B1/B2 के बराबर नहीं है कौन, C1/C2। तो ये कौन सा हल है, अद्वितीय हल, यानी मेरा आ गया ये क्या, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल में क्या होता है, अद्वितीय हल में ही मेरा क्या निकलेगा, वर्ज्य गुणन विधि द्वारा हल होगा। तब चलते वर्ज्य गुणन विधि द्वारा। तो वर्ज्य गुणन विधि में भी हम बताए थे क्या होता है, B1 B2 C1 C2 और क्या A1 A2 और लास्ट में क्या हो जाएगा, B1 B2। तो ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, ये 1 का मान हो गया, यही ना। तो अब B1 बताइए तो मेरे पास कितना था, B1 1 और B2 2 और C1 क्या है, 5 और C2 8। अब A1 क्या है, 2 और A2 क्या है, 3। अब B1 क्या है मेरा, B1 1 है और यहाँ क्या है, 2, यही था ना। तो अब ये मेरा x हो गया, आइए मेरा y, आइए मेरा 1। क्लियर है? तो अब निकालते हैं x बटा क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे ना। तो 1 में 8 से गुना करेंगे, यानी 1 में यानी A1 क्या है, B1 और C2 माइनस क्या हो जाएगा, B2 और C2, यही ना। अब बराबर लिखते हैं y बटा क्या, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस C2A1। अब अगर 1 का मान निकालना हो तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 B2 माइनस A2 और B1, यही होता है फॉर्मूला मेरा। तो ये पहले इससे, फिर ये इसके बाद इससे गुना होगा, ठीक है। तो अब करते हैं x बटा B1 मेरा क्या है, B1 क्या है मेरा, 1 है और B2 क्या है 8। तो 1 में 8 से गुना करेंगे, माइनस B2 क्या है 2 और गुना C2 क्या है 5। किन्हीं को दिक्कत? या तो आप ये मान यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ आपका मान दिया हुआ है। तब बराबर
y बटा c1 का मान क्या है, c1 का मान है 5 और a2 का मान क्या है, a2 यानी ये a2 का मान क्या, 3, तो गुना में 3 लिख दें, माइनस फिर c2 का मान क्या है, c2 का मान है 8 गुना और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब बराबर 1 बटा a1 का मान क्या हो जाएगा 2 गुना 2 b1 b2 का मान, अब माइनस a2 का मान 3 गुना b1 का मान 1। दिक्कत है नहीं ना, तो अब चलते हैं। तो x बटा 8 में 1 गुना गुना करेंगे तो 8 माइनस 5 दूना 10 बराबर y बटा 15 माइनस 8 दूना 16 बराबर 1 बटा 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3। किन्हीं को दिक्कत नहीं, अब चलिए x बटा 10 में से 8 जाएगा क्या बचेगा -2, क्लियर है। अब बराबर y बटा ये क्या है 16 में से 15 जाएगा क्या बचेगा -1, अब बराबर ये क्या है 1 बटा 4 में से 3 जाएगा तो 1, क्लियर। अब माइनस माइनस नीचे नीचे कट जाएगा ना, तो काट दिए, तो अभी क्या मेरा बचा, पहले ये हम इससे लेंगे फिर इसको क्या लेंगे इससे, तो पहले हम x का मान निकालने के लिए लेते हैं, तो x का मान निकालने के लिए लेंगे, तो x का मान निकालने के लिए लेते हैं, तो x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो x में 1 से करेंगे x बराबर 2 में 1 से करेंगे 2, यानी x का जो मान है मेरा कितना है 2 है। अब चलते हैं y, तो y बटा क्या है 1 बराबर 1 बटा 1। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो y में 1 से करेंगे y और 1 में 1 से करेंगे तो 1, तो y का मान क्या हो गया मेरा 1 और x का मान मेरा क्या हो गया 2, क्लियर। किन्हीं को दिक्कत, वर्ग गुणन विधि कैसे हल होगा समझ में आया, उतारिए। फर्स्ट और सेकंड समझ में आया। फर्स्ट मेरा क्या था, कोई हल नहीं था, इसलिए मेरा वर्ग गुणन विधि द्वारा हल नहीं हुआ। ये मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था वो अद्वितीय हल था, यानी ये मेरा वर्ग गुणन विधि पे हल हो गया था, इसलिए मेरा x का मान और y का मान निकल गया था, क्लियर है। अब चलते थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन में a1 a2 b1 b2 c1 और c2 बराबर, बताइएगा क्या क्या है। इसमें x का गुणांक में क्या है 3, आइए नीचे वाले x के गुणांक में 6 और y के गुणांक में -5 और b2 क्या है y के गुणांक में -10 और c1 क्या है 20 और c2 क्या है 10। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, क्लियर है। तो अब इसको करते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो a1 क्या है मेरा 3 अब बटा a2 6 बराबर b1 क्या है -5 और b2 क्या है -10 और c1 क्या है 20 और c2 40। किन्हीं को दिक्कत नहीं, तो 3 के टेबल में 6 कितने बार में 2 बार में, माइनस से माइनस खत्म, 5 के टेबल में 10 कितने बार में 2 बार में और 20 के टेबल में 40 कितने बार में 2 बार में। तब देखिए तो ये क्या आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है क्या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये मेरा निकलेगा वर्ग गुणन विधि द्वारा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है। वर्ग गुणन विधि तभी निकलेगा जब क्या रहेगा अद्वितीय हल रहेगा। समझ में आया, नोट करिए। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन का पहले a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर, अब a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर निकाल ले। तो a1 क्या हो जाएगा बताइएगा, इसके गुणांक में कोई नंबर नहीं है तो कितना छुपा हुआ है 1, तो x के गुणांक में क्या हो जाएगा 1, अगर y के गुणांक में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा -3, तो क्या हो जाएगा -3 b1 का मान ना।
अगर C1 का मान पूछा जाए तो कितना, -7। तो यहाँ लिख दे -7। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं A2 का मान क्या है, 3। अब B2 का मान -3 और C2 का मान -15। क्लियर। तो अब करते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो A1 का मान क्या है, 1 और A2 का मान क्या है, हाँ 3 बराबर B2 का मान क्या है, -3। अब B1 का मान -3 और B2 का मान -3 बराबर C1 का मान -7 और C2 का मान -15। यही ना। तो देखिए तो 1/3 माइनस से माइनस खत्म, 3 1 जा 3, ये भी नहीं कटेगा। तो 1/3 बराबर 1 बराबर माइनस से माइनस खत्म, तो 7/15। यही ना। देखिए तो ए बी एक दूसरे के क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा हल हुआ, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल आ गया तो हमको क्या करना होगा, वर्ज्य गुणन विधि द्वारा निकालना होगा। तो वर्ज्य गुणन विधि क्या होता है, वर्ज्य गुणन विधि में मेरा एक x बटा क्या होता है, x में क्या होता है, नहीं समझ में आया, देखिए फिर से बनाना पड़ेगा। B1 बटा B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। तो ये क्या हो जाएगा, x y और 1, यही ना। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो देखिए तो A2 का मान क्या है, -3 और A1 का मान क्या है, -3 और A2 का मान क्या है, -3। अब C1 का मान क्या है, -7 और C2 का मान क्या है, -15। अब A1 का मान क्या है, 1 और A2 का मान क्या है, 3। फिर B1 का मान क्या हो जाएगा, -3 और -3, यही ना। तो अब चलते हैं, तो x बटा गुना करेंगे, तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए -3 गुना -15 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -3 गुना -7, यही ना। अब बराबर y बटा क्या हो जाएगा, -7 गुना 3 -15 गुना 1। क्लियर है। अब 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 गुना -3 माइनस क्या हो जाएगा, 3 गुना -3। दिक्कत, सबके फॉर्मूला पुट कर दिए। अब लिखेंगे x बटा माइनस प्लस 15 किया 45, माइनस माइनस प्लस, पहले ये माइनस छोड़ देते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 70 21 बराबर y बटा क्या हो जाएगा, -21 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस, अब 5 15 में 1 से करेंगे 15, ठीक है, बराबर 1 बटा ये -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। क्लियर है। अब x बटा, अब देखिए तो 45 में से कितना घटाना है, 21, तो 5 में से 1 जाएगा 4, अब 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, ठीक है। अब बराबर y बटा यानी 15 में से 21 घटाना है तो कितना बचेगा, कितना 6, तो 6 लिख दें, लेकिन माइनस में कि प्लस में, माइनस में, बराबर 1 बटा 9 में से 3 जाए क्या बचेगा 6, माइनस में कि प्लस में, प्लस में। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसमें माइनस की संख्या ज्यादा था तो इसलिए माइनस, इसमें प्लस की संख्या ज्यादा था तो प्लस, और इसमें प्लस की संख्या ज्यादा था तो प्लस। क्लियर। अब इसको इससे और इसको इससे, तो पहले x का मान निकालने के लिए 24 बराबर 1 बटा 6 गुना कर दें, तो 6 में x करेंगे तो 6 x बराबर 24, तो x का मान निकालना होगा तो 24 बटा 6, तो 6 टेबल में 24 आता है कितने बार में, 4 बार में, 6 4 जा 24, तो x का मान मेरा क्या हो गया 4। अब हमको y का मान निकालना है, तो y बटा -6 बराबर 1 बटा 6। अब इसको करते हैं, तो 6 में y से करेंगे 6, y बराबर -6, तो y बराबर -6 बटा 6, तो 6 1 जा 6, तो y बराबर -1, यानी y का मान मेरा 1 और x का मान मेरा 2। तो यानी इस दोनों क्वेश्चन में मेरा सेकेंड और 4 नंबर जो क्वेश्चन था वो क्या था, वर्ज्य गुणन विधि द्वारा हल था। समझ में आ गया वर्ज्य गुणन विधि।
क्लियर सभी का? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।